लाला का लालच। गिरीश बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसे पालने पोसने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गिरीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अकेला एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में आम का एक घना पेड़ था। बहुत तेज धूप है। थोड़ी देर उस पेड़ की छांव में लेट जाता हूँ। गिरीश पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पेड़ पे लगे आमों से ही आज भूख मिटा लेता हूँ। बड़ी भूख लगी है, सोने से पहले कुछ आम ही खा लेता हूँ। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, उसे किसी की आवाज आई। रुको, कृपया पत्थर मत मारो। गिरीश ने आसपास देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये चिड़िया ही बोल रही है। लेकिन तभी चिड़िया फिर से बोली, अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए आम खाना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ और इंतजाम कर लूंगा। गिरीश की दयालुता देखकर वो बोली, तुम कितने दयालु हो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। चिड़िया उड़ी और कहीं चली गई। कुछ ही देर में लौटी। उसके मुंह में एक चमकता मोती था। उसने वो मोती गिरीश को दे दिया और बोली, इस मोती को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से तुम्हें जो मन करे तुम खा लेना। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, इससे मेरा आज के खाने का काम तो हो ही जाएगा। आज ही नहीं, मैं तुम्हें रोज एक मोती दे दिया करूंगी। बदले में तुम आने जाने वालों से मेरे घोंसले की रक्षा कर देना। चिड़िया का प्रस्ताव सुन के गिरीश खुशी खुशी राजी हो गया। गांव में जाकर वो मोती उसने एक लाला को दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने भरपेट खाना खाया। अब गिरीश रोज उस पेड़ के नीचे जाता और आने जाने वाले लोगों को पत्थर मारने से मना करता और घोंसले की रखवाली करता। चिड़िया उसे रोज एक मोती दे देती। गिरीश रोज मोती लाला को देके खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लेता। वो मोती नायाब थे। एक दिन लाला ने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई खजाना है, मुझे छुपके इसका पीछा करना चाहिए। लाला ने गिरीश का पीछा किया। उसने सब देख लिया। तो ये बात है, खजाना इस चिड़िया के पास है। कल मैं इस चिड़िया का पीछा करूंगा। अगले दिन लाला ने चिड़िया का पीछा किया। लाला चिड़िया के पीछे पीछे भागता है। उसने देखा कि चिड़िया दूसरे एक पेड़ के कोतर में जाती है और वहाँ से मोती लेके आती है। ओह, तो यहाँ है खजाना। चिड़िया के जाने के बाद लाला उसी पेड़ के पास गया और उसने मोती निकालने के लिए कोतर में हाथ डाला। लेकिन ये क्या? कुछ ही पलों में लाला चिल्लाते हुए भागा। आ! अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, कोई बचाओ रे। आ! 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 दरअसल उस कोतर में चिड़िया का एक मित्र नागराज रहता था। वो ही उसे रोज मोती लाके दिया करता था। वहाँ कोई खजाना नहीं था। लाला को चिल्लाते देख गिरीश दौड़ के पहुँचा और उसने तुरंत एक जड़ी बूटी वाले पेड़ की पत्तियां तोड़ के लाला के हाथ पे मसल दी। लाला जी, ये लगा लीजिए, इससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जहर सूख गया और लाला बच गया।
लाला ने गिरीश को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा पीछा किया और मुसीबत में फंस गया। कोई बात नहीं लाला जी, आपकी जान बच गई, मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। तुम कितने अच्छे हो। आज से तुम मेरे ही घर चलो और मेरे ही साथ रहो। उसके बाद लाला ने गिरीश को अपने ही यहाँ काम पे रख लिया और उसकी लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गिरीश के दया भाव ने उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी और वहीं लाला को भी लालच नहीं करने का सबक मिला। झूठ का सच। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की मीनाक्षी और 8 साल का मनीष भी रहता था। मनीष और मीनाक्षी दोनों बहुत झूठ बोलते थे। वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। ये लो, तुम भी लो। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मम्मी पापा आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। सारे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हुए हैं? तुम दोनों ने कमरे का क्या हाल बना दिया? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ मम्मी, खिड़की से कुछ बंदर कमरे में घुस आए थे। ये सब उन्होंने ही किया है। इस तरह वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। मम्मी पापा उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। वो अपने कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर लिविंग एरिया से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। भैया, ये लिविंग एरिया से आवाज कैसी आ रही है? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अब हम क्या करेंगे? घर में मम्मी पापा भी नहीं है। धीरे बोलो, चोर ने सुन लिया तो वो हमें भी चोरी करके अपने साथ ले जाएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे चोरों के साथ नहीं जाना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। ये कहकर मनीष ने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बंद था। लगता है पापा का फोन बंद है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहकर मनीष सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब हमें ही कुछ करके इन चोरों को घर से भगाना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम इन्हें यकीन दिला दें कि घर में हमारे साथ बड़े भी हैं, तो ये जरूर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मेरे साथ, और जैसा मैं करूँ तुम भी वैसा ही करना। ठीक है भैया। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और मुंह पर काले रंग का मास्क पहने 2 चोर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर मनीष जल्दी से बाहर लिविंग एरिया में आया और अपने कमरे की तरफ मुंह करके जोर से बोलने लगा। मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। पापा का नाम सुनकर चोर डर गए और ऊपर की तरफ भागने लगे। मीनाक्षी भी कमरे से बाहर आई और चोरों को ऊपर की तरफ भागते देख जोर से चिल्लाकर बोली, तुम क्या पापा को मेरी शिकायत करोगे? रुको, मैं अभी ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी का नाम सुनकर चोर डर गए और रसोई घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पर एक बार फिर मनीष चिल्लाकर बोला, दादाजी क्या करेंगे? रुको, मैं अभी रसोई घर से दादी को बुलाता हूँ, वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। इस पर चोर डरकर सोफे के पीछे छिप गए। तूने तो कहा था घर में बच्चों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ तो सब है। मैंने घर के बड़ों को बाहर जाते अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं सब वापस कब आ गए। अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। ये कहकर दोनों चोर दरवाजे की तरफ भागे। तभी मीनाक्षी एक बार चिल्लाकर बोली, रुको, मैं अभी पुलिस वाले ताऊजी को बुलाती हूँ। वो बाहर ही खड़े हैं, वो तुम्हें अपनी जेल में बंद कर देंगे। अरे इनके पुलिस वाले ताऊजी भी बाहर ही खड़े हैं। जल्दी से खिड़की से दुम दबा के भागो।
ये कहकर दोनों चोर खिड़की से कूदकर भाग गए। चोरों को ऐसे भागता देख मनीष और मीनाक्षी बहुत खुश हुए। हमने चोरों को भगा दिया। तभी उनके मम्मी पापा भी लौट आए। घर में सारा सामान बिखरा देख मम्मी गुस्से से बोली। घर का ये हाल किसने किया? बच्चों ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी, ये सब हमने किया। हाँ मम्मी, घर में 2 चोर घुस आए थे। महंगी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ही सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा है। अच्छा, मुझे तो कोई चोर नहीं दिख रहे। हाँ, कहाँ है वो चोर? चोरों को तो हमने भगा दिया। ये सुनकर मम्मी पापा को लगा कि हर बार की तरह बच्चे इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम दोनों ने ही किया है और अब अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा की तरह झूठी कहानी बना रहे हो। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। ये सब उन चोरों ने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मम्मी पापा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम दोनों पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम दोनों ही ये सब संभालोगे। ये कहकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। अब तक मनीष और मीनाक्षी समझ चुके थे कि झूठ बोलना कितना गलत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, हमारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मम्मी पापा हमारा विश्वास नहीं कर रहे। शायद झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। और उन दोनों ने तय किया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह मनीष और मीनाक्षी को उनका सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने के बाद अगर हम सच भी बोलते हैं तो सबको हमारी बातें झूठ ही लगती हैं।